तो सुनो, चक्रवर्ती ब्याज में सबसे बेसिक क्या होता है? पहली बात तो हम करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में थोड़ा सा अंतर की बात करें। एक तो ये कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। क्यों? सदैव किस पे मिलता है? मूलधन पे। चक्रवर्ती ब्याज में पहली साल तो मूलधन पे मिलेगा, अगली साल ब्याज जुड़ जाएगा, तो ब्याज का भी क्या जुड़ जाएगा? ब्याज। ब्याज पे भी क्या लगता है? ब्याज। तो इसका मतलब एक साल तक साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? बराबर। तो एक साल का तो हम साधारण ब्याज लें चाहे चक्रवर्ती ब्याज, कोई फर्क है नहीं पड़ता। एक साल में उतना ही ब्याज मिलता है जितनी क्या होती है? दर। या फिर हम कह सकते हैं उतने ही परसेंट ब्याज होता है जितने परसेंट क्या होती है? दर। एक साल में हाँ या ना कह सकते हैं। चलो ठीक है, ये पहली बात की साधारण ब्याज को लेते हुए एक हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज में जब कोई राशि बीच में जमा कराई जा रही थी तो किस में जमा हो रही थी? मूलधन में। यहां किस में जमा होगी? मिश्र धन में। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। हाँ या ना? हमने यहां पे एक चीज और भी कही थी आपको कि यहां पे 1 प्लस आर अपॉन 100 भी लिखा हो तो भी एक ही बात है। अरे 100 प्लस आर, जब 1 प्लस आर बटा 100 लिखे तो भी तो एक ही बात है। 100 एकम 100, 100 प्लस आर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। यहां बेसिक में आपके पास शर्त आ जाती है। क्या आ जाती है? शर्त खास करके पहली शर्त अर्धवार्षिक, दूसरी त्रैमासिक और 4 माह की भी लिखाई थी मैंने। अरे हाँ या ना? 4 माह से हिसाब। तो आपको शर्त रटने की बजाय देखो अर्धवार्षिक और त्रैमासिक तो याद रहता है। उसके बाद हमें देखना है कि देखो अर्धवार्षिक है यानी हर छठे महीने हिसाब होगा। हर छठे महीने क्या होगा? अगर 6 महीने से हिसाब तो साल में कितनी बार हिसाब? 2। तो साल में 2 बार हिसाब, तो समय को किससे गुणा करेंगे? 2 से, और दर में किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है। त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीने से हिसाब, यानी साल में कितनी बार हिसाब? 4 बार। तो समय को किससे गुणा? 4 से, और दर में किसका भाग? 4। हमने कहा 4 माह, तो 4 महीने से हिसाब, तो साल में कितनी बार हिसाब? 3 बार हिसाब हुआ। अब 3 बार हिसाब हुआ तो समय को किससे गुणा? 3 से गुणा, और दर में किसका भाग लगा देंगे? 3। अब बताओ ये बात लिखने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। ठीक है, चलो अब प्रश्न करते हैं। पहले बेसिक प्रश्न है, लिखो 80,000 रुपए पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। जल्दी करो। हो गया? सुनो इधर देखो, ओ प्रश्न नोट करने के लिए किसने कहा है? पढ़ा हुआ नहीं है तो भी नोट करने का टाइम है नहीं है। आप सीधा क्या करोगे? सामने देख के उत्तर हल करोगे। ये स्लाइड कल मिल गई थी सारी आपको, पीछे की सारी मिल गई होंगी आपके क्लासरूम वाले ग्रुप पे भी आ गई थी, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी आ गई थी, और एप्लीकेशन में थी। ठीक है, अब सुनो वापस से एक बार। देखो मेरी बात सुनना। अभी जैसे मैं आपको ब्याज निकाल के दिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से निकाल दूंगा। अब उसके बाद में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो सुनना। उसके लिए शॉर्ट तरीके से आपको याद रखना, 2 वर्ष है ना, तो 2:1। 3 वर्ष है, 3
3,1। ठीक है, ये याद रखते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें यहां बताऊंगा, वो देखना। 80,000 रुपए है। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20। 5% ज्ञात करने का मतलब होता है क्या ज्ञात कर रहे हैं? 1/20। तो आपने कहा इसका 1/20 निकाला, 20 का भाग दिया 20, 84, 4,000। 3 साल है तो 1/20, फिर 20 का 200। अरे हाँ या ना? फिर 1/20। भाई 3 है ना, तो एक बार, दो बार और तीसरी बार कितना आया? 10। 3, 3, 1, 4 तिये 12, 3 दूनी 12,600 आया क्या? अब सुनो मेरी बात, चलो ये आ तो गया। अगर वैसे बात करें तो मैंने क्लास में भी ये प्रश्न ऐसा का ऐसा इसी तरीके से एक बार कराया था, लेकिन याद मेरे ही नहीं रहता, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अब मैं आपको आप वाली बात बताऊं, आप लोग क्या कर रहे थे? मिश्र धन निकाल रहे थे। अरे मिश्र धन निकाल रहे थे, मिश्र धन आने के बाद उसमें से क्या माइनस कर देंगे? मूलधन। हाँ या ना? तो एक बात तो हम जब दूसरा तरीका लगाएं क्यों, जब हमें वही आ रहा है। तो जब वो आ रहा है तो वो का वही लगाओ जो आपको आ रहा है। अब एक बात बताओ, चलो ये ठीक है, शॉर्ट तो हो गया, लेकिन अगर शॉर्ट वहां पे 1/20 करने में ही गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि अपन सीधा कर रहे हैं वो। और जहां तक है, आप लोगों को एक चीज देखनी है कि जितना आप लोग आराम से अपने खुद के तरीकों से करते हो वो सबसे बढ़िया रहता है। अब यहां हमने बात की कि देखो 80,000 है, 20%, 5% दर है तो 105 बटे कितनी साल है? तो पावर 3 का मतलब कितनी बार लिखेंगे? ये क्या आएगा? क्या आया ये? मिश्र धन। इसमें से मिश्र धन जो भी आएगा इसमें से मूलधन माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ब्याज। तो देखो 5 से काटा 21/20, 21/20, 21/20, 20 से काटा 20 चौक, ये आया मिश्र धन। अब एक चीज सुनो, 21 गुणा 21 आप लोग जानते हो 421 का स्क्वायर 441। एक ही गुणा करना था 21 से। अगर 21 का क्यूब जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो एक गुणा कर लेते 21 से। 92,610 आराम से आ रहा है। तो एक बात बताओ, हम क्यों सीधे के चक्कर में पड़े जब हमें आराम से आ ही रहा है? ये मिश्र धन है, हमें चाहिए ब्याज। ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब बताओ कर सकते हो? अरे हाँ या ना? पक्का? अगला निकाल दे। 1,500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 6 दे है? जल्दी करो, पॉइंटों में आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लो। छमाही देगा मतलब छठे महीने में अर्धवार्षिक। 6 माही का मतलब क्या है? अर्धवार्षिक। तिमाही का मतलब है 3-3 महीने से, यानी त्रैमासिक। रे बेसर। अब सुनो, एक बार और देख ले, गुणा भाग। गुणा भाग आप कर लेना, मैं तरीका बता रहा हूं वापस से। आपने कहा देखो सीधा नहीं आ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हम वही करेंगे, पहले मिश्र धन निकालेंगे, उसमें से मूलधन माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा? ब्याज। चौखो। तो आपने कहा मिश्र धन बराबर 1,500 गुणा
ये वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक में दर क्या कर देते हैं तो 10 की आधी 5, 10 की आधी तो दर हो जाएगी 5%। और आप है ना अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखा करो, आपको पता है 6 महीने में 5% मिला तो 105 बटा 100, बोलो हाँ। फिर अगले 6 महीने में फिर से 105 बटा हो गई ना 5 6 6 12 महीने, या फिर समय 1 वर्ष 7 2 गुना हो जाता है तो कितने हो गए 2, दर आधी हो गई तो कितनी हो गई 5, ये गुणा कर लो। ये मिश्र धन आएगा, मिश्र धन में से मूलधन यानी 1500 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, ब्याज। ठीक है जल्दी बताओ, 1653 रुपए ये मिश्र धन, तो मूलधन 1500 माइनस कर दिए तो 153 हाँ या ना। अब सुनो, ये चलो पहला काम हो गया, पहला बेसिक काम कि हमने ये समझ लिया डायरेक्ट ब्याज के, डायरेक्ट नहीं बेसिक तरीके से मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, और कुछ नहीं देखा। अर्धवार्षिक त्रैमासिक दर बोलता है तो उसका क्या मतलब है, इतना सबको पता चल गया। अब देखो अगला जो टाइप है, अगला जो पर्सन है, ये इसमें वैसे 20 ही पर्सन है, क्या इंपॉर्टेंट लगाओगे बार बार, ध्यान से सुनना पर्सन क्या कह रहा है। यदि एक राशि 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 820 रुपए हो, एक तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, यदि किसी राशि का 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना है 820 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, अब आप एक चीज सुनो, जब भी आपको 2 साल का या दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दे, कौन से साल का, 2 साल का या दूसरे साल का, फर्क पता है इस बात में, 2 साल का मतलब पूरा 2 साल का ब्याज, और दूसरे साल का ब्याज मतलब दूसरे साल, केवल दूसरे साल। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो बिन पे आधारित और एक बताया था 100% मानकर। कितना मान के 100, तो 100% मान के करोगे या बिन वाला करोगे, 100 वाला। ठीक है, 2 वर्ष में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनना कैसे, माना मूलधन, ठीक है, पहली साल 5% ब्याज मिलेगा, पहली साल 5 ही मिलेगा, 100 का ही मिलेगा। दूसरी साल 5 तो मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी तो 5 का 5%, 5 गुणा 5 बटे 5 5 25 बटा 100, 0.25%। अब ध्यान से सुन लो, फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहता है दूसरे साल का ब्याज इतना है, तो दूसरे साल कितना है 5 और 0.25, कितना हो जाएगा 5.25। वो कहता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो 2 साल में तो ये पूरा ही मिला है, 5 और 5 10, 10.25। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, दर से चक्रवर्ती ब्याज 820 रुपए है, यानी पूरा ही बोला है, कुछ नहीं दिया, सीधा कहा कि चक्रवर्ती ब्याज इतना है, मतलब टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है 820 रुपए। टोटल कितना हुआ 5 और 5 10, 10 पॉइंट, और वो कितना है 1% बराबर। ये पॉइंट हटाएंगे, गुणा में क्या जाएगा 25 से 4 बार, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 41 दूनी 82, 80 आ गया। 1% 80, मूलधन कितना होता है, पक्का। इस पर्सन को कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, सुन लेना भी, चक्रवर्ती ब्याज में वापस से, चक्रवर्ती ब्याज में पर्सन आएंगे ना तो 4 ही पर्सन है, ठीक है। और अगर बाद में छोटे पर्सन आए तो एक तो छोटे पर्सन में यह है कि दूसरे साल का ब्याज दे दिया, 2 साल का ब्याज दे दिया, एक होता है एन गुणा वाला। बाकी जो पर्सन है वो कॉमन है, साधारण और चक्रवर्ती के, वही 4 पर्सन बनते हैं। तो टोटल 6 टाइप के पर्सन हुए, आपको उन पे ध्यान देना है, ठीक है।
ये बताओ ये सब कर सकते हो कि नहीं? पक्का? अरे हाँ या ना? एक ही रखा है, कोई दिक्कत इसमें? अगला देखो, अगला जो आता है वो आता है हमारे पास दर या समय ज्ञात करना। दर या समय, दर या समय पे मैंने काफी सारे प्रश्न लिए हैं। क्यों? क्योंकि दर या समय एन गुणा बोल के भी आता है और सीधा भी आता है। सुनना, आपने अभी कहा कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। अगर आपको दर ज्ञात करनी है समय, तो मूलधन नीचे आएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी बराबर मिश्र धन बटा, ये कब काम में लेते हैं? जब दर या समय पूछे, जब आर या टी पूछे। ये बेसिक तरीका है, जहां तक मैंने देखा है ज्यादातर आप लोग इससे करते हो बेसिक। ठीक है, एक सेकंड, आपको बुकलेट दी थी ना, एक बार देना। इसमें एक पर्सन में मैं बता दूं जो आपको थोड़ी सी मिस्टेक लिखी गई, वो 7 नंबर क्वेश्चन समझाया हुआ ना चक्रवर्ती ब्याज में। सात नंबर, उसको 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 12,900, तो ये 1000 नहीं है 9,000 रुपए हैं, तो उसको करेक्ट कर लेना। 7 के प्रश्न में 1000 की बजाय क्या है? 9,000। ठीक है, और आंसर 9,000 से ही निकाला हुआ है। ठीक है, लो समझ गए क्या? हाँ भाई, तो अब मुझे बताओ, चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, क्या क्या करोगे? 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। चलो क्वेश्चन पे शुरू हो जाओ। एक सेकंड, ये आगे वाला टाइप आ गया। करो प्रश्न। 4,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 4,840 रुपए हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। जल्दी करो। सुनो, इधर देखो, दर पूछी है ना, आपने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। 4,000 रुपए की राशि 4,840 जाती है 2 साल में। मूलधन, मिश्र धन और समय देके दर पूछिए, तो आपने कहा 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। टी कितना दिया है? बराबर मिश्र धन बटा मूलधन, 0 से 0 गया और 4 से कट रहा है क्या? अब आप एक बात बताओ, इधर पावर 2 है तो इधर भी पावर क्या होगी? 2। ये किसकी पावर 2 है? ग्यारह बटे 10 की पावर 2। पावर बराबर तो आधार बराबर, हटा ही दिया। वैसे सीधा काटते नहीं है, लिखते हैं वैसे तो, कि जब पावर बराबर है तो आधार भी बराबर। अपन ने दोनों हटा ही दिया वहीं के वहीं। आपने कहा ये काटा इसलिए कि भाई आपको ध्यान रहे कि पावर बराबर तो आधार बराबर। आधार कितना है? 100 प्लस आर बटा 100 बराबर 11 बटे, नीचे 0 से 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गया। 100 प्लस आर बराबर 110। आर बराबर, मुझे एक बात बताओ, ये है बेसिक तरीका। ये कौन सा तरीका है? बेसिक। और एक तरीका और होता है जो अनुपात से काम में लेते हैं, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। जैसे मूलधन और मिश्र धन लिखा, आपने कहा 2 साल में 4,000 की राशि 4,840 हो गई है। 0 से 0 गया, 4 से काटा 100 और 121। 2 साल में स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 2 साल में स्क्वायर, तो 1 साल में क्या होगी? 10 से 11। 1 साल में 10 से 11। अब 10 से 11 हुई है तो ब्याज कितना मिला? 1। कितने पर? 10 पे, गुणा 100, उतना ही ब्याज। और 1 साल में जितना ब्याज उतनी क्या होती है? दर। तो हमने कहा 1 रुपए ब्याज मिला है कितने पर?
10 पे गुणा 100 और प्रतिशत 0 से 0 गया, कितने परसेंट आया? अब आप एक बात, इस एक सेकंड पहले ये बताओ, आपको कौन सा पर्सनली बढ़िया कौन सा लगता है? इधर वाला देखो, एक सेकंड, अगर आप इसको दोबारा टाइम ना दो तब तो इससे करोगे, अगर आप दोबारा टाइम दो तब इससे कर लेना चाहे, क्योंकि उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिखा कि 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी बराबर मिश्र धन बटा मूल, उत्तर तो आएगा। हो सकता है 30 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन उत्तर आएगा। इधर देखो, इसमें क्या किया पहलवान, जैसे तुमने पूछा 4000 से 4840 अनुपात लिया, एक एक जीरो कट गया, ये आया 100 से 141 हुआ, कितने साल में? 2 साल। 2 साल में स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका है? 11 का। तो एक साल में 10 से 11 होती, इसी 2 साल में क्या हो गया? स्क्वायर। 10 से 11 होने का मतलब 1 रुपए ब्याज मिला है एक साल में। 1 रुपए ब्याज कितने पे? 10 रुपए पे, और गुणा 100। एक वर्ष कैसे किया? देखो, पावर 2 साल होती है तो पावर 2 होती है, 3 होती तो पावर 3 होती, 4 होती तो पावर है 4। यहां 2 पावर 2 साल है, इसका मतलब पावर 2 है। ठीक है, एक साल के लिए पावर 1 होनी चाहिए, तो 10 11 एक ब्याज। ठीक है, तो इतना ज्यादा सोचो मत, अगर अभी टाइम नहीं तो फिर इससे कर लो, हो जाएगा। अगला करो। एक तो मूलधन मिश्रधन दे दिया, एक में n गुणा दे दिया, हो गया। कितना आया? कौन से तरीके से किया? इधर वाले या उधर वाले? इधर वाले से। चलो दोनों ही देख लेते हैं। मूलधन और मिश्रधन। क्या कहा है कि कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में, कितने साल में कितने गुणा हो गई? 9। 9 गुणा का मतलब 1 अगर तो कितनी हो गई? 9। 100 माना तो कितनी? 900। एक ही मान ले, तो हमने कहा 1 से हुई है 9 2 साल में। ये 2 साल तो इसका मतलब स्क्वायर होंगे किसी न किसी के। ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? तो 1 साल में क्या होता? 1 से 3। 1 से 3 का मतलब ब्याज कितना मिलता? कितने पर? गुणा 100। कितना आया? 200। इधर देखो, हम लिखते दर पूछा है तो 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। टी कितना दिया है? मिश्रधन 9 मूलधन। अरे ये बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 बटा 1 का स्क्वायर। पावर बराबर तो आधार बराबर। भाई एक लाइन ज्यादा लिखने से अच्छा है वहीं की वहीं खत्म करो बात को। तो हमने कहा 100 प्लस आर बटा 100 बराबर 3 बटा कौन सा गुणा? तो 100 प्लस आर बराबर, तो आर बराबर, हाँ या ना? पक्का? देखो इसमें ना बेसिक वाले में तो मैं कहता हूं कि अगर आपने याद भी नहीं है तो आराम से कर लोगे, किसी भी प्रकार का हो आराम से सरका दोगे। ठीक है, बाकी देखो आपकी इच्छा है, सरकाओ जल्दी से। बिन में दे दिया। क्या कह रहा है? किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 25/16 हो जाएगी। एक सेकंड, आपको याद है साधारण ब्याज में कल परसों हमने कहा था स्वयं की हो जाएगी, यानी मूलधन और मिश्रधन। मूलधन कितना है? 16। मिश्रधन कितना है? 25। वाह, करो। हो गया? कितना आया? 25। सबका आ गया? कौन से कर रहे हो? 16 से 25। अब एक बात बताओ, आपको दिख ही रहा है ये तो किसका स्क्वायर है, और ये समय 2 है ना, 1 करेंगे तो 4 से ब्याज कितना? 1 कितने पर? गुणा कितना? अब बताओ, बेसिक वाले से बताऊं क्या? पक्का? अब समय ज्ञात कीजिएगा। कौन से कर रहे हो? बेसिक से या उससे, अनुपात से? चलो देखते हैं। वैसे ना, एक सेकंड, आपको पता है ना अनुपात वाले में अगर पावर 2 आ रही है इसका मतलब 2 बार हिसाब हुआ है, पावर 3 आ रही है मतलब इसके बाद मतलब 3 बार हिसाब हुआ है। तो एक तो आप मान लो कुछ भी नहीं लिखा, मूलधन और
मिश्र धन। 2000 की राशि 2400, पहले तो काटो 100 से 100, अरे ये स्क्वायर है क्या? 10 का स्क्वायर है ना। आपने कहा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर है, तो समय 2, समय क्या है? 2। 2 बार हिसाब हुआ है। हिसाब वार्षिक है अर्धवार्षिक? वार्षिक। तो 2 वर्ष, 2 वर्ष। ये लो, ये सबसे बढ़िया रहता है कि यहीं का यहीं काटो। देखो 0 से 0 गया, 2 से काटा 100 और 121, अरे स्क्वायर है, मतलब 2 बार हिसाब हुआ है। 2 बार हिसाब हुआ है, वार्षिक हो रहा है, तो 2 वर्ष। वरना आपका क्या, आप पूरा कर लो। 100 प्लस आर, आर कितनी है? तो 110 बटा पावर टी बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। ये 11 बटे 10 की पावर टी बराबर 11 बटे 10 की पावर 2। अब देखो आधार बराबर तो पावर बराबर, तो टी बराबर। जहां तक मेरा मानना है दर और समय आप आराम से याद कर लोगे बिना किसी झंझट के। हाँ या ना? पक्का? अगला लिखो। कितना है? 1.5 वर्ष। अब देखो इधर अगर सीधा करें, 1000 और 1331 नहीं कट रहे ना। 1000 10 का क्या है? क्यूब। क्यूब है, मतलब कितनी बार हिसाब हुआ है? 3 बार। 3 वो भी कौन सा? 6 तो 3 6 18 वर्ष। भाई 6 छवारा 6 18, 18 महीने। 18 महीनों क्या लिखेंगे? 1.5 वर्ष। 6 का मतलब था आधा वर्ष, तो 3 अर्ध वर्ष मिलके क्या बनाते हैं? 1.5 साल। तो आप एक तो सीधा ये लिख सकते थे 1000 से 1331, ये भाई 10 का क्यूब है। वो मैंने देखा ही नहीं 11 क्यूब है, पर छोड़ो। तो टी बराबर 3 अर्ध वर्ष। 6 का मतलब अर्ध वर्ष। अर्ध वर्ष तो 3 गुणा 1 बटा 2। 3 अर्ध वर्ष सीधा नहीं लिख सकते क्या? 1.5 वर्ष। तो ये तो होता है कि हमें कुछ ना करना पड़े, और एक होता है कि जैसे मान लो गलती होने का डर या फिर नहीं आने की समस्या आ रही हो, तो आप क्या लिखोगे? 100 प्लस आर। अरे 6 माह है तो दर आधी कर देंगे ना, तो 20 का आधा 10, तो 110 बटा, और समय को क्या कर देते हैं? 2 गुना बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। ये 11 बटे 10 की पावर 2t बराबर 11 बटे 10 की पावर, अरे कितना इधर? आधार बराबर तो 2t बराबर 3, t बराबर 3 बटा 2, यानी 1 से ही 1 बटा 2 वर्ष। हाँ या ना? कोई डाउट? चिन्या सा भी? अब सुनो, ये था हमारा दर ज्ञात करना और समय ज्ञात करना, ठीक है। अगला टाइप आता है जब दो लगातार वर्षों के मिश्र धंधे, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलता चक्रवर्ती ब्याज है और होता साधारण ब्याज से, ठीक है। तो नेक्स्ट करो आप लोग। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,840 रुपए तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। जल्दी करो। दस आ गया सबका?
हाँ या ना? अब एक चीज सुनो, इसको दो तरीके से करवाया हुआ है, और वापस से एक बार सुन लो, दोनों तरीके बता रहा हूं। जब दो लगातार वर्षों के मिश्र धंधे, दो लगातार वर्षों के मिश्र धंधे, तो अगर दर निकालनी है तो मिश्र धनों का अंतर बटा पहला मिश्र धन गुणा 100 और प्रतिशत, ये क्या आ जाती है? दर आ जाती है। ठीक है, अब एक सेकंड सुनना मेरी बात। पहले देखो, कोई राशि है, वो 2 वर्ष में कितनी हो गई? 4800। और 3 वर्ष का मतलब इसके 1 साल बाद, हाँ या ना? 5300। इसके 1 साल बाद। चक्रवर्ती ब्याज में पहले समय का मिश्र धन अगले साल के लिए किसका काम करता है? मूलधन का, हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि 4840 रुपए की राशि 1 साल में कितनी हो गई? 5324। तो यहां ब्याज कितना मिला? घटा देंगे, इसमें से घटाया कितना? 400। ठीक है, तो दर 484 कितने पर मिला है? गुणा 100 और प्रतिशत। अब आप में से कुछ कहेंगे सर ये 10% तो ब्याज मिला 1 साल में। आपको पता है 1 साल में उतना ही ब्याज दर जितनी क्या होती है? दर। तो कितना है? 10%। दूसरी चीज, अगर कोई, अब मान लो पहलवान था, पहलवान पेपर बनाने बैठ गया और उसने कह दिया मूलधन बताओ। क्या बताओ? मूलचंद नहीं, मूलधन। क्या बताओ? मूलधन। अब मूलधन बताएं तो एक बात तो पी था मूलधन, तो पी था वो 10% की दर से बढ़ रहा था, तो 110 बटा 100 पहली साल, और दूसरी साल 110 बटा 100, और वो कितना हो गया? क्या पी आ जाएगा? नहीं आएगा भाई? पी थी 10% दर है, तो 110 बटा 100, 110 बटा 2 साल में इतने, और 2 साल में हुआ कितना है? इतना। शुरू में मूलधन तो यही रहेगा ना, मैन तो वो तो हमने एक तरीका लगाया दर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो तरीका ये रहा। अगर दर आप में से कुछ सीधा निकालना चाहें तो आप कह सकते हो कि जब दो लगातार वर्षों का मिश्र धन दे तो दर बराबर मिश्र धनों का अंतर बटा पहला मिश्र धन गुणा, अब देखो मिश्र धनों का अंतर ही तो 484 है, बटा पहला मिश्र धन। लेकिन ये सिर्फ किस काम आएगा? दर ज्ञात करने के। ये दोनों काम कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? तो अगला खुद करके बताओ। एक सेकंड, करो इसको। कितना आया? 625। देखो, निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 1 वर्ष में 650, 2 वर्ष में 676 हो जाती है। आप याद करो, सेम ऐसा प्रश्न साधारण ब्याज में था कि नहीं था? हाँ या ना? अब वहां कहते 1 साल बढ़ी, 1 साल में ब्याज बढ़ा 26 रुपए, 1 साल का ब्याज आ गया, और हम साधारण ब्याज से करेंगे तो इसका 624 उत्तर आ जाता है। और जल्दबाजी में ये गड़बड़ हमेशा होती है, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना है चक्रवर्ती ब्याज है या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता तो पहले क्या निकलता? मूलधन, बाद में क्या निकल रही थी? दर। और चक्रवर्ती ब्याज में पहले क्या निकलेगी? दर, और बाद में क्या निकलेगा? मूलधन। तो देखो, पी था वो 1 वर्ष में हो गया 650 रुपए, और अगले 1 साल, 2 साल में नहीं, अगले 1 वर्ष में कितना हो गया? 600। आप पता इसकी सहायता से दर ज्ञात हो जाएगी, हाँ या ना? तो आपने कहा दर निकाल लें। दर बराबर कितना?
26 किस पे मिला है, और गुणा और प्रति 20/5 यानी 4%। कोई डाउट किसी को? अब आप एक बात बताओ, पी था वो पहले साल 4% की दर से कितना हो जाएगा, 104 बटे, और वो कितने के बराबर, 600। तो P बराबर 650 गुणा 100 बटे में कौन जाएगा, कट रहा है किसी से, 4 से 13 दूनी 26, 13 पंजो 2 से 25, 25 गुणा 25, अब ये देख लो, सुनो, लगातार वर्षों का मिश्र धन देके वैसे तो हमसे पूछता है दर, लेकिन बाई चांस अगर मूलधन भी पूछे तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? अरे बता सकते हो ना, अरे हाँ या ना? तो ये था अगला, लगातार वर्षों का मिश्र धन दे वो टाइप। 2-2% हो रहे हैं आज, ये ध्यान दे लेना, एक एक समझ रहे हैं, एक एक और कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एन गुणा वाला, कि कोई राशि इतने साल में इतने गुणा हो गई, तो इतने गुणा कितने साल में होगी। आया था ऐसा, कराया था? नहीं भी करवाया, कह तो ये मना करना, कौन कराया? क्लास है 10 मिनट और गैप, 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। या फिर एक काम करो, अभी तो वैसे भी बारिश। हाँ भाई देखो, कोई धनराशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज से 18 वर्षों में 27 गुनी वह हो जाती है, वह राशि अपने से 9 गुनी उसी ब्याज दर से निम्न समय में हो जाएगी। अब सुनो, वैसे इसके 2 तरीके बताए थे, एक तो पहले इतना गुणा फिर उतना ही फिर उतना ही, बेसिक, लेकिन वो काम देता नहीं है शॉर्ट वाला। यहां आपको लिखना है N1 कितने गुणा हो रही है, 27 गुणी, अरे हाँ या ना? T1 कितने टाइम में, 18 वर्ष में। कहा ना, कोई धनराशि 18 वर्ष में 27 गुणी हो गई, तो पहले N1 में 18 27 गुणी हुई 18 साल में, हाँ या ना? प्रश्न में से दिखा है। तो कह रहा वह अपने से 9 गुणी उसी ब्याज दर से, तो N2 कितने गुणा पूछी है, 9 गुणी। T2 कितने टाइम में होगी? हमने कहा था ये दोनों संख्याएं किसी समान संख्या की पावर होती हैं, ये दोनों संख्याएं किसी समान संख्या की पावर होती हैं। तो ये किसकी पावर है, 3 की पावर, ये क्या है, 3 की पावर 2, P1 और P2। आप एक बात बताओ, 3 पावर 18 साल में हो रही हैं, तो 1 पावर 6 साल में और 2 पावर 12 साल में। 3 पावर कितने साल में हो रही हैं, 18 में। 3 पेन है वो 18 रुपए के मिले, तो 1 पेन कितने का, 6 का, तो 2 पेन कितने के, 12 के। वैसे ही 3 पावर है वो 18 वर्ष में, तो 1 पावर है 6 साल में और 2 पावर है 12 साल में। या फिर आप लिखोगे P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। P1 3 बटा 2 बराबर 18 बटा T, हमें तो पता ही नहीं है, तो गुण 3 एकम 3, 3 6 18, T बराबर 12। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है, वो जिसने कर दिया वो मैं समझ जाऊंगा कि ये इस टाइप का प्रश्न वो सारा कर सकता है। जैसे वो प्रश्न है, ये रहा, एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में के गुनी हो जाती है, ये कोमा भाई, ठीक है, यहां पे पूर्ण 30 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी, 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, जल्दी जवाब दो। कितने, 6 के, वेरी गुड, खड़े हो जाओ और उधर जाके मुर्गे बन जाओ। ए 5 के, सी। अब एक चीज और बता दूं, आप एक बात बताओ, गुणा में हमेशा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते, हाँ या ना? अब आप सुन लो, मुंह कर दिए हैं के, 6 के, 6 के, कौन बोला है 6 के? 5 वर्ष में कितने गुणा हुई है, के गुणा। इसको समझ लेना भाई, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे कि भाई हाँ ये समझ में आ गया तो पिछवाड़े भी हो गए।
N1 के गुणी हो रही है T1 कितने टाइम में? 5 वर्ष में। तो कह रहा है कि भाई साहब 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? N2 कितने गुना? कौन बेरो ना। तो हमने कहा कि ये k की पावर 1 है, तो हमने कहा k की पावर कितनी हो जाएगी? n, इतने गुणी हो जाएगी। ठीक है, P1 कितना है और P2 कितना है? आप कुछ भी मान सकते हो। तो आपने कहा, और वैसे एक चीज सुनो, k गुणी हो रही है, k का मतलब k की पावर 1 ही है। 5 साल में समय 6 गुना हुआ तो पावर कितनी हो जाएगी? 6। पावर कितनी हो जाएगी? 6। सीधा ध्यान देना, चक्रवर्ती ब्याज में पावर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पावर। क्या बढ़ती है? पावर। तो देखो, एक P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। तो 1 बटा n बराबर 5 बटा 30। तो n बराबर 6। अब n का मान 6 तो आ गया, लेकिन 6 गुणा नहीं है, 6 क्या है? P2 है। 6 क्या है? P2। अगर चाहे आप यहां रख देते P2, तो हमने कहा गुणा, तो आपने कहा k की पावर n, k की पावर 6। ये है कलेश इस पर्सन में। यानी पर्सन दिखने में बहुत ऐसे दिख रहा था, अच्छा 6 समय 6 गुना हुआ तो राशि 6 गुना हो जाएगी ना। समय 6 गुना होगा तो राशि कितनी गुना हो जाएगी? जो भी दी उसकी पावर है 6। पावर है 6। तो ये ध्यान रखना है। यहां पे सीधा भी लिख सकते हो, जब समय n गुना होता है ना, जितने गुना उतने गुना में पावर बढ़ जाती है। अब बताओ ये बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, अब यहां पे देखो, ये एक आया हुआ था भाई अलग से, इसलिए करवा दिया। अब जो है 2 टाइप आपके पास बचते हैं, ओनली 2 टाइप, और दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप पीछे के पेपर उठा लो, चाहे लगातार 2018 से लेके 2023 तक जितने ही पेपर हुए हैं, उनमें अगर कोई पर्सन आया है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, एक तो लगातार 2 वर्षों वाला था, एक जो ये 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का ही चक्रवर्ती ब्याज दिया जाए वो, या 2 साल का अंतर दिया गया, बस यही पर्सन। तो अगला है जब 2 साल का साधारण ब्याज दे, 2 साल का ही चक्रवर्ती ब्याज दे, तो मूलधन भी पूछ सकता है और दर भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो एक पर्सन मैं बताता हूं। देखो इधर क्या रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 और तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सामने देखो, एक तो कौन है? SI, और एक कौन है? देखो, एक तो फॉर्मूले से कराया था, वो नहीं कराऊंगा, यही तरीका कराऊंगा, क्योंकि इसमें मूलधन भी ज्ञात हो जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 120। तो पहले साल भी 60 और दूसरे साल भी, हाँ या ना? एक बात बताओ, पहले साल का साधारण ब्याज 60 है तो चक्रवर्ती ब्याज भी, कोई डाउट इस बात में? एक बात बताओ, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है कितना? उसमें से पहले साल का कितना है? तो कितना बच गया? वो कौन सी साल का है? दूसरे साल का। एक बात बताओ, पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज 60 है, दूसरे साल 69 है, कितना ज्यादा है? 9। कितना ज्यादा है? 9। वो 9 रुपए किसका ब्याज है? 60 का। किसका ब्याज है? तो आपने कहा यहां पे 9 रुपए ब्याज मिला है, वो किसका मिला है? गुणा 100, क्योंकि 1 साल का ही है और 1 साल में उतना ही ब्याज मिलता है जितनी क्या होती है? दर। तो हमने कहा 9 रुपए ब्याज मिला, 60 पे गुणा 100, 20 दिए, 20 पंजो 3 दिए, 5 दिए, तो दर कितनी आई? अगर आपसे यहां पे पूछ लेता मूलधन और बताओ, आप एक बात बताओ, दर सबको आई कि नहीं आई है? अरे आ गई ना। हमें पता है जितना ब्याज अधिक मिला है दूसरे साल, वो ब्याज का क्या है? ब्याज। पहले साल 60 था, दूसरे साल 69, कितना ज्यादा है? 9। तो 9 रुपए ब्याज मिला है 60 का 1 साल का, तो ब्याज की दर निकाली आई 15%। अगर हमसे पूछता मूलधन, तो हम कहते 1 साल में उतना ही साधारण ब्याज मिलता है जितनी क्या होती है? दर। दर कितनी है? 15%। और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 60। तो 15% बराबर है 60, 1% बराबर है 4, 100% बराबर है 400। तो क्या आ जाता? मूलधन 400। ठीक है, अगला खुद करके बताओ, जल्दी से कर देना।
आदरणीय पधारे हुए सभी नौजवानियों, एक थोड़ा फास्ट किया करो, इधर देखो। 2 साल का साधारण ब्याज 1800, चक्रवर्ती ब्याज 1827, 1800 2 साल का साधारण है तो 1 साल का 900 900। यहां अगर 1 साल का 900 घटा देंगे तो 927, तो कितना ज्यादा 27। वो किसका ब्याज है? 900 का, गुणा 100 कितने परसेंट आएगा रे कालिया? 3% क्या है? दर। 3% दर है तो 1 साल का साधारण ब्याज भी कितना होगा? 3%। 3% बराबर 900, 1% बराबर 300 और 100% बराबर 30,000। आ रहा है क्या? पक्का सबका? क्या मुझे इसे कराना पड़ेगा? चलो रे बोंदू, 3 का भाग 900 में देंगे या 1800 में देंगे? 3% बराबर 900 हो गया 1800, क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना है? 900। इसीलिए मुर्गे बन जाओ उधर जाके। ठीक है, सुनो, अगर मैं कहो तो लिखूं, वरना हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। अब देखो, अगली बात आती है अंतर वाली। अंतर में मैंने हमेशा कहा है आपको एक ही काम करना है, फॉर्मूले कहां होने चाहिए? दिमाग में। क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए तो अंतर का पर्सन जब होगा तो आपको राशि और दर दे देगा तो अंतर पूछेगा, अंतर और दर दे देगा तो राशि पूछेगा, राशि और अंतर दे देगा तो दर पूछेगा। अब बताओ क्या करोगे आप? हर बार कौन कौन से तरीके ढूंढोगे? इसलिए आपको ध्यान रखना है एस आई और सी आई का कॉमन पर्सन, जो एक तो 2 वर्ष के लिए होता है और एक 3 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए डिफरेंस 2 साल का अंतर, ये होता है प्यार का स्क्वायर बटा 100 गुणा 100। प्यार नहीं, PR। ठीक है, 3 साल का अंतर, तो देखो साल बढ़ती जाए प्यार उतना ही रहना चाहिए, आगे और कुछ ऐड हो जाए तो PR² बटा 100 गुणा 100, ये तो रहा, और ऐड हो गया 300 प्लस R बटा 100। ये 3 साल का बहुत ही कम चांस रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है? ये 2 साल वाला। अब एक चीज और सुन लो, कई बार 3 साल के अंतर और 2 साल के अंतर का अनुपात दे देता है। एक सेकंड, 3 साल के अंतर और 2 साल के अंतर का क्या दे देता है? अनुपात। तो एक बात बताओ, अगर D3 बटा D2 गुरु में अगर भाग दोगे ना, लड़ाई झगड़ा करोगे तो प्यार खत्म हो जाएगा। PR² से PR² बटा 100 गुणा 100 कट गया, ये ऊपर है तो क्या बचा? 300 प्लस R बटा 100। ये लो, बस छापो, CHAPO, छापो। छाप दिया। इसको छापना क्या है तो याद होना चाहिए, लास्ट में देख लेना। अब देखो, पर्सन, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपए है, तो क्या ज्ञात करो? मूलधन। अब एक बात तो, अंतर दिया है, दर दिए तो मूलधन पूछ लिया। मैं कह रहा हूं 3 में से 2 चीज देगा तो एक पूछेगा। आप सीधा लिखो, देखो D2 बराबर PR² बटा 100 गुणा 100। अरे अंतर कितना है? R कितनी है? 5 का स्क्वायर बटा 100 गुणा 25 से कितनी बार? 60। आया क्या? पक्का? अरे मुस्कुराते हुए कर दो प्रश्न। अंतर कितने साल की बात हो रही है? 2 की। D2 बराबर क्या लिखोगे? D2 कितना है? मूलधन कितना है? 3 जीरो कट गए, 10 इधर आएगा, R² 10 गुणा 10
तो आर बराबर, हाँ या ना? देखो इसको पलटो अल्टो पलटो हो सकता है आराम से। तीन साल का, जल्दी करो, 2 ही प्रश्न बचे अब। दो ही प्रश्न है, एक ये है एक है। यहां 3 साल का अंतर है तो मैं लिख देता हूं D3 बराबर PR² बटा 100 गुणा 100 गुणा 300 प्लस R बटा 100। देखो अंतर दिया 122। P मूलधन पूछा है, वह धनराशि याद करो, तो P तो पूछा है। R कितनी है? 5 का स्क्वायर, बोलते तो जाओ। 100 गुणा गुणा 300, 5 बटे, देखो 25 से कितनी बार, 5 से काटा 61, 5 से काटा 61 से ऊपर का ऊपर कट जाएगा 2 बार, तो P बराबर 2 गुणा 100 गुणा 4 गुणा, हाँ या ना? अरे कर सकते हो। एक एक और देखो, अनुपात वाला जो था वो ये, इसको मैं ही बता दूं, सुनो कि किसी राशि के 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर का 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 7:22 है, तो दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एक बात बताना, इसमें पहले 2 साल बोला है, बाद में क्या बोला है? 3। और एक चीज वैसे भी ध्यान रखा करो, कम अंतर होता है 2 का, 3 का और ज्यादा होता है। तो 7 तो 2 साल का अंतर, तो 3 साल का अंतर है 22। हमने क्या लिखा था? D3 बटा D2 बराबर 300 प्लस R बटा 100। आपको याद है? देखो एक बात तो अलग से तो याद करना ही नहीं पड़ा, हमें 2 साल वाला याद था, उसमें ये ऐड करते थे, 3 साल का आ गया। अगर भाग देंगे तो यही बचता है। अब देखो D3 3 कितना है? 22, और D2 ये जरूर ध्यान दे लेना, क्योंकि अनुपात क्या दिया? 7:। उसने 2 पहले बोला, 3 बाद में, अपन ने 3 पहले 2 बाद में, ठीक है, बराबर 300 प्लस R बटा 100। कौन सा गुणा करेंगे? तो 2200 बराबर 2100 प्लस, तो ये इधर माइनस में आया, तो 100 बराबर, तो R बराबर 100 बटे, हाँ या ना? अरे हाँ, देखो हमने वो सारे टाइप किए हैं जो एक्चुअल में क्या है, एग्जामों में आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के समाचार क्या किए जाते हैं? समाप्त। आगे के समाचार कल, तब तक के लिए धन्यवाद।